लोग पेड़ लगाते हैं, मेंटेन करना बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या कुछ और चीज़ों के कारण। व्हाट वी डिसाइडेड एज़ अ फाउंडेशन, हम जो भी पेड़ लगाएँगे उसको मेंटेन करेंगे। हमने अभी तक द 90,000 से ज़्यादा पेड़ बड़े किए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे जितने भी पेड़ आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ यू विल नॉट बिलीव, ये जंगल जो है वो सिर्फ़ साढ़े 3 साल पुराना जंगल है। मतलब जो पेड़ हमने 1.5 फुट के लगाए थे, आज मैं देख रहा हूँ ये कम से कम 25 से 30 फुट के पेड़ हो गए हैं। मेरा नाम भरत सिसोदिया है। हम लोग अभी मोटेरा के अंदर मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मोटेरा अहमदाबाद के अंदर। बाय प्रोफेशन आई एम अ बिज़नेसमैन और मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद प्लास्टिक डिप्लोमा किया। वहाँ पर मेरे को थोड़ा-सा फील्ड जो है जमा नहीं, तो उस फील्ड में मैंने कोई जॉब नहीं किया। आई स्टार्टेड माय करियर एज़ अ इंश्योरेंस एडवाइज़र। फिर वहाँ पर इंश्योरेंस में 11 साल उस इंडस्ट्री के अंदर मैं रहा और एज़ अ लोकेशन हेड फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। वो जैसे ही मैंने वहाँ पर रिज़ाइन दिया और कुछ और एक बिज़नेस के अंदर मैं जाने वाला था। उसी दौरान नरेंद्र मोदी जी एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ। तो कई बार ऐसा होता है इंसान के अंदर कुछ होता है, लेकिन बाहर निकालने के लिए उसको कोई किक चाहिए होती है, कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। तो शायद ट्रू। वो किक या वो प्लेटफ़ॉर्म, वो सोच जो है वहाँ से क्रिएट हुई कि कुछ हमको भी ऐसा करना चाहिए। पहले से ही मैं छोटा था तब से ही लोगों के बीच में रहना, लोगों को साथ में रह के साथ में जोड़ते हुए कुछ करना, ये मेरा एक बिहेवियर बचपन से ही मेरा वो बिहेवियर है। घर में सबसे छोटा था तो हमेशा वो घिरा हुआ रहता था। अ, एक दूसरे के साथ रह के यूनिटी, ये सब चीज़ें पहले से सोच मेरी डेवलप हुई थी। और जब ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, तब एक छोटा-सा एक इवेंट सोचा कि चलिए एक इवेंट करते हैं। जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो सभी इवेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते थे। तो मेरा भी ऐसा था कि चलो एक इवेंट करते हैं जहाँ पर एक स्ट्रीट को हम साफ करेंगे अपने हाथों से। बच्चों की सहायता ली उसमें, बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, यंग जनरेशन आए। तो जैसे ही जिस दिन हमने ये इवेंट किया, जिस तरीके से लोग इसके साथ जुड़े, मेरी अंतरात्मा ने मुझे बता दिया कि यार यही एक चीज़ है शायद, जहाँ पर भारत में लोगों को एजुकेट करने की बात करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है समाज का, जिसमें मुझे अपना समय देना चाहिए। और उसके साथ-साथ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंस्पिरेशनल रहा मेरे लिए। ठीक है, वो शुरू किया, लेकिन शुरू करने के बाद जो लोग जुड़ते गए, एक सोसाइटी से शुरू हुआ था ये, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, सरन स्टेटस मोटेरा में। वो सोसाइटी से शुरू होके आज हमारे साथ मोटेरा और मोटेरा के आसपास की 500 से ज़्यादा सोसाइटी जो है, इस मूवमेंट के साथ जुड़ी। मतलब एक इवेंट को मूवमेंट बनाया सभी लोगों ने मिलके, और सभी सोसाइटी से लोग 1-2, 1-2, 1-2 लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। अलग-अलग एक्टिविटीज़ हमने की। वो एक्टिविटी के कारण लोगों का हमारे साथ एक जुड़ाव बनता गया। तो इसी तरीके से ये कारवां मतलब चला और लोग जुड़ते गए। और इस मोमेंट, इनिशियली इट वाज़ मेरा स्वच्छ मोटेरा, देन वी कन्वर्टेड मेरा स्वच्छ अहमदाबाद, वी वेंट इन द सिटी। फिर इस मूवमेंट को हमने एक संस्था का नाम दिया, जिसका नाम कैच फाउंडेशन। अगर आप देखें तो कैच, CATCH, जो हम कर रहे थे वो हमने उसका नाम रखा, क्रिएटिंग अवेयरनेस टू चेंज हैबिट। तो उस संस्था का नाम रखा और इस संस्था के बस शुरू किया जुलाई 2016 में। इस संस्था का हमने नाम मतलब इस संस्था को बनाया। वी स्टार्टेड इन 2014, बट 2 साल हमने सिर्फ इसको एक मूवमेंट के जैसे ही चलाया और फिर बस आगे बढ़ते गए। जैसे आपने वो इंश्योरेंस का जॉब काइंड ऑफ हुँ, यू रिजाइन राइट एंड देन राइट। यू आर वर्किंग ऑन अ बिजनेस, तो ये पूरा आपको मैनेज करना, लाइक हाउ डिड यू वो डिसाइड कैसे किया कि हाँ बस अभी यही इनिशिएटिव मुझे टाइम देना है ज्यादातर टाइम?
एक्चुअल में जैसे मैंने इंश्योरेंस की जॉब मैंने छोड़ी और हम्म। मैं एक बिजनेस प्रोफेशन में आया, मैंने हम्म। पाया इंश्योरेंस में मैं बहुत बिजी था और मैं बिजनेस के अंदर आया, उसमें मेरे को थोड़ा सा समय मेरे को मिल रहा था। तो क्योंकि मैं पहले से ही एक एक्टिव मैं अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है और बिजनेस में आने इनिशियल स्टेज पे बिजनेस में इतना मेरे को मेरा टाइम जो है वो बहुत बच रहा था। तो हम्म। बिकॉज मेरे अंदर की जो एक्टिवनेस जो थी वो कहाँ जाएगी। तो और उसी के साथ मोदी जी जो स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च हम्म। किया, तो शायद ये एक कॉम्बिनेशन बन गया कि जहाँ पर मेरा जो टाइम जो है मैं सही जगह यूज कर सका हूँ। और मैंने जैसे बताया आपको, बचपन में मेरे को देश के लिए कुछ करने के लिए मैंने सोल्जर बनने का सोचा था, या समहाउ सपने सब देखते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। तो वो जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ चीज थी कि यार देश के लिए कुछ करना है, तो इस मोमेंट के अंदर मेरे को वो झलक दिखी कि अगर सचमुच आपको देश के लिए कुछ करना है तो मैं वहां नहीं जा पाया, सरहद पे नहीं जा पाया, सोल्जर नहीं बन पाया। लेकिन ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर मैं कुछ समाज को वापिस दे सकता हूँ, इस देश को वापिस दे सकता हूँ। और मेरे साथ अगर लोग जुड़ते हैं, तो शायद मेरा ये बहुत आई फील माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में लोगों को भी इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ। तो इसी तरीके से एक पैशन बनता गया। गॉट इट, गॉट इट। या सो भरत जी, कैच फाउंडेशन क्या है, मतलब अभी वो क्या करता है और उसका मिशन क्या है? कैच फाउंडेशन क्या करती है, पहले मैं इस सवाल का अगर जवाब दूं तो हम एज अ कैचियन तीन समाज के ऐसे तीन मुद्दे हैं जिसको हम फोकस कर रहे हैं। अ, सबसे पहला जो है वेस्ट सेग्रीगेशन, जहाँ पर घर पे हमारा जो कचरा है वो मिक्स कचरा हम लोग हमारे स्वीपर को, हमारे सफाई कामदार को देते हैं। दूसरा वेस्ट सेग्रीगेशन जो है मिक्स कचरा देते हैं, उसकी जगह हमने वो कचरे को सेग्रीगेट करवाया है लोगों तक। लोगों के घर पे जा जाके उनको अवेयरनेस क्रिएट करके सूखा और गीला कचरा अलग करना क्यों करना चाहिए, वो सूखा और गीला कचरा अलग, वो एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है हमने कम से कम 150 टन से ज्यादा सूखा कचरा जो है वो डंप यार्ड जाने से रोका। नॉर्मली मिक्स कचरा होता है तो फिर उसमें से सफाई कामदार कुछ निकालता नहीं है, वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है, वो सीधा डंप यार्ड पे जाता है और बड़े बड़ा पिराना जैसा एक पहाड़ बन जाते हैं, मैन मेड माउंटेन बनते हैं। तो ऐसे 150 टन से ज्यादा सूखा कचरा जो पिराना जाता था, उसको हमने ना केवल पिराना जाने से रोका, बल्कि वो 150 टन कचरे को बेच के सफाई कामदार की मंथली 5 से 6 हजार की इनकम हमने एक्स्ट्रा जनरेट करके दी। तो ये एक इनिशिएटिव जिसको हम स्मार्ट फैमिली इनिशिएटिव कहते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन हमने कराया और ये 25,000 से ज्यादा घरों तक हम लोग पहुंचे इस सेग्रीगेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। और दूसरा हमारा इनिशिएटिव है जो से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। जब हम लोग इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस स्वच्छता के पूरे अभियान के साथ जुड़े, तो हमने देखा कि बहुत सारा प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है रोड पर पड़ा हुआ है और वो ही है ऐसा कचरा है जो शायद हमारी जो गाय माता जो है वो खा रही है। वही कचरा जो है हमारे गटर सीवेज लाइन को चौकअप कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए एक दूषण का रूप है। हमारी जमीन के अंदर वो इस तरीके की लेयर बना रहा है जहां पर पानी जो है नीचे ही नहीं जा पा रहा है, तो जमीन की फलद्रुपता भी हमारी बहुत कम हो रही है। तो ये सब इश्यूज के कारण वी स्टार्टेड से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक मूवमेंट। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे कॉरपोरेट के पास गए, उनसे हमने एक स्मार्ट बैग हमने बनवाई। वो स्मार्ट बैग जो है एक ही बैग है, उसके अंदर हमने 4 अलग अलग पॉकेट बना दिए। होता क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों लिया जाता है, हमने जो हमारे साथ बहुत सारे लेडीज भी जुड़े हुए, तो भी डिस्कस्ड कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। ना बोल देने से ऐसा तो है नहीं कि ये बंद हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ऑल्टरनेट हम दे सकते हैं। तो व्हाट वी थॉट, जो हमने डिस्कस किया उसमें से बाहर आया कि ये प्लास्टिक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी सब्जियां जो है वो अलग अलग घर पे जब जाते हैं मिक्स हो जाएगी तो हमको अलग अलग करने बैठना पड़ता है, तो टाइम हमारा जो है उसके अंदर जाता है।
तो वो जो सब्जियां जो अलग अलग रहे उसके लिए हमने एक बैग डिजाइन किया। उस बैग के अंदर चार अलग अलग पॉकेट बनाए और बीच में एक पॉकेट बड़ा वाला। चलो वो बैग लेके जाएगा कोई भी तो आराम से 8 से 10 किलो सब्जी जो है और 5 टाइप की सब्जी वो अलग अलग ला सकता है, जिसका नाम हमने स्मार्ट बैग रखा। और वैसी बैग जो है अब वो बैग डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो हम ऐसे किसी को बैग अगर देंगे तो लोग क्या फ्री में अगर आएगा तो कोई भी लेगा, लेकिन उसका यूज नहीं करेगा या उसकी वैल्यू नहीं करेगी। तो हमने दो तरीके से इस बैग का डिस्ट्रीब्यूशन किया। एक तरीका था जिसमें हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया हमारे साथ। बहुत सारे स्कूल को हमने जोड़ा और स्कूल के अंदर जाके बच्चों को एजुकेट किया, बच्चों को ट्रेनिंग दिया। और उन्हीं बच्चों को हम हमारे आसपास की जितनी भी सोसाइटीज थी वो सोसाइटीज के अंदर जा जाके डोर टू डोर जा जाके उनको समझाया कि ये बैग जो है वो क्यों हमको यूज करना चाहिए। एक बैग जो है आप अगर देखें, एक बैग के अंदर 5 प्लास्टिक की बैग बच सकती है। एक बैग 5 प्लास्टिक की बैग एक दिन के अंदर बचा सकता है। अगर वही बैग 365 दिन यूज होता है तो कितनी प्लास्टिक की बैग बचा पाएगा। और वही अगर 5 साल यूज होता है, 10 साल यूज होगा तो कितना प्लास्टिक एक आदमी उस एक बैग से बचा सकता है। वो सब चीजें हमने डोर टू डोर जाके लोगों को समझाई। एंड वी गिव दैट बैक टू द डिफरेंट सोसाइटी, जितने भी सोसाइटीज थे उनके सभी लोगों तक हमने वो बैग पहुंचाई। और दूसरा तरीका था जहां पर हमने लोगों को ये बोला कि आप आइए सब्जी मार्केट में। हमने ये सभी सब्जी मार्केट के अंदर हमने एक स्टॉल लगा दिया, लोगों को बोला आप आइए अपने घर का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमको दे दीजिए, कचरा घर अपने घर का कचरा हमको दीजिए और उसके सामने ये बैग फ्री। सर आप मानोगे नहीं, लोग मतलब 20-20 किलो, 10-10 किलो, 15-15 किलो प्लास्टिक जो है कचरा अपने घर से निकाल के, जो प्लास्टिक का कचरा हो सकता है कहीं कूड़ेदान में जाने वाला था या कहीं डंप यार्ड पे जाने वाला था, वो सब प्लास्टिक को हमने कलेक्ट किया और उसके सामने हमने बैग दी। ये दोनों इनिशिएटिव में हमने कम से कम 24,000 से ज्यादा बैग जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की इसी अंतर्गत। ये हमारा दूसरा इनिशिएटिव था, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। जो तीसरा जिसके ऊपर हमारा अभी फोकस जो है वो है प्लांटेनन्स। आपने सुना होगा प्लांटेशन के बारे में। हम इसको प्लांटेनन्स इस इनिशिएटिव को नाम दिया है। प्लांटेनन्स क्यों? तो पेड़ लगा के छोड़ देना, वो शायद सभी लोग पेड़ लगाते हैं, मेंटेन करना बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या कुछ और चीजों के कारण। व्हाट वी डिसाइडेड एज अ फाउंडेशन, हम जो भी पेड़ लगाएंगे उसको मेंटेन करेंगे। तो अगर हम वो करने वाले तो हमारे इनिशिएटिव का नाम भी हमको वही रखना है, प्लांटेशन और मेंटेनेंस दोनों को क्लब किया और प्लांटेनेंस इस इनिशिएटिव का नाम रखा। हमने अभी तक 90,000 से ज्यादा पेड़ बड़े किए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे जितने भी पेड़ आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ यू विल नॉट बिलीव, ये जंगल जो है वो सिर्फ 3.5 साल पुराना जंगल है। मतलब जो पेड़ हमने 1.5 फुट के लगाए थे, आज मैं देख रहा हूँ ये कम से कम 25 से 30 फुट के पेड़ हो गए। और ऐसे ही डेंस फॉरेस्ट जो है अभी तक हमने 45 से ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हमने बना चुके हैं। और इसमें हमको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन उस पे हम लोग डेंस फॉरेस्टिंग करते हैं। जीएमसी गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, औडा जो है द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीटीयू है एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, वीजीईसी है, सिविल हॉस्पिटल जो वर्ल्ड की इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें हमने पीपल वन बनाया हुआ है, रोड साइड प्लांटेशन किया है। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पे हमने आइडेंटिफाई किए और वहां पर हमने प्लांटेशन और उसको मेंटेन भी हम लोग कर रहे हैं। ये 3 इनिशिएटिव है जिसके ऊपर हम लोग अभी फोकस्ड है। राइट। काफी इंस्पिरेशनल वर्क है भरत जी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज ये सोसाइटी लेवल चेंजेस लाना वो काफी
मुश्किल होता है, और उसको लेके आप पूरा सॉल्यूशन कर रहे हो, वो काफी अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया कि स्मार्ट सोसाइटीज, लाइक आपके साथ सोसाइटीज इतनी जुड़ी हुई है, कैसे मतलब अगर किसी नई सोसाइटी को आपके साथ जुड़ना है इस काम में, तो उसका एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे सोसाइटी आइडेंटिफाई होती है, या फिर हम लोग हमारी जो टीम है, हमारी टीम में सभी लोगों को जो अभी जैसे सोसाइटीज है, तो सभी लोगों को 20-20 सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो जैसे किसी सोसाइटी को अगर हमारे साथ जुड़ना है, तो हमारे टीम मेंबर से वो बात करते हैं। हमारा एक सॉफ्टवेयर भी है, वो सॉफ्टवेयर में एज अ वॉरियर वो रजिस्टर हो सकते हैं। और हमारा जो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो जो वॉरियर है उन्हीं को हमने जो चेयरमैन सेक्रेटरी है उन्हीं को हम वॉरियर के तरीके से ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। और टीम मेंबर्स जो है वो उनके पास जाते हैं। हमारा सोसाइटी सोसाइटी कैंपेन भी बहुत चलता है। मतलब सोसाइटी में गए और सोसाइटी को लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हम करते हैं। और वो सोसाइटी में से चेयरमैन सेक्रेटरी को तो हम लीडरशिप वाले ग्रुप में जोड़ते हैं, वॉरियर वाले ग्रुप में। लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं, जो वॉलेंटरी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हमारे वॉलेंटियर वाले ग्रुप में हम जोड़ते हैं। तो हर वीक ऐसे हमारे अलग अलग सोसाइटी के अंदर हम रात को 9 बजे के बाद, जैसे अभी कोरोना से पहले वी यूज टू गो डेली 1 और 2 सोसाइटी। रात को खाना वाना खा लिया, ग्रुप में हमने 7-8 लोग ग्रुप में जाएंगे, एक ग्रुप में 7-8 लोग दूसरे ग्रुप में जाएंगे, 1-2 सोसाइटी कवर करते थे, लोगों को ये तीनों इनिशिएटिव के बारे में बताते थे। तो इसी तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अभी अभी तो कैच फाउंडेशन में लाइक कितने मेंबर्स है, एंड आपने कैसे वो टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सके तो। अभी एक्टिव मेंबर्स जो है हमारे साथ, जो इको वॉरियर जिसको हम बोल रहे हैं, जो वो हमारे वॉलेंटियर्स जो है, वो 500 से ज्यादा हमारे इको वॉरियर है। जो हमारा वीपीए जो है, इट इज मोर देन 350 हमारे वीपीएस जो है, वो अलग अलग सिटीज के अंदर हैं, इंडिया की अलग अलग सिटीज के अंदर हैं। हमारे कोरोना वॉरियर जो है, वो मोर देन 500 हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे साथ। ओके। और इन सबको जोड़ने के लिए हमारी एक एग्जीक्यूटिव टीम है, जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जिसमें हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर जो है, उसमें एग्जीक्यूटिव टीम जो है वो बहुत विटल रोल प्ले करती है, जिसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने ली हुई है, अलग 5 अलग अलग ग्रुप में। उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे स्कूल के अंदर अगर किसी को जाके अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो एक हमारा ग्रुप है जो जिसको हमने ट्रेनिंग टीम का नाम दिया हुआ है। वो स्कूल्स के अंदर जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, एजुकेट करना, बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करना। एक हमारी जो टीम है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो सभी लोग, कुछ कोई भी इनिशिएटिव होता है, चेयरमैन सेक्रेटरी या बाकी की जो टीम मेंबर्स है उन तक अगर पहुंचाना है, तो वो कोऑर्डिनेटर्स जो है वो हमारे इनिशिएटिव को आगे लेके जाते हैं। एक हमारा एडमिन टीम है, जो छोटी मोटी चीजें जो है वो अगर कुछ है तो वो एडमिन टीम संभालती है। इसको एक धीमे धीमे एक स्ट्रक्चर का रूप हम, परचेज टीम भी है, तो वो भी अगर तो कुछ हमको परचेज करना है, पेड़ परचेज करना है या खाद परचेज करना है, या हमको कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज करना है, तो वो एक हमारी टीम अलग से है, वो पूरा हमको गए। और ये सभी वॉलेंट्री है। मतलब इसमें ये पूरे के पूरे जो हमारे टीम मेंबर है, सब वॉलेंट्री हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको जान के खुशी होगी, हमारे साथ छोटे बच्चे से लेके हमारे जो एल्डर्स है वो जुड़े हुए हैं, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट से, वीपी है, डायरेक्टर जो है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर होके हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हाउसवाइफ, वो ऐसे हाउसवाइफ जो जिन्होंने शायद उनको खुद को ऐसा लगता है कि मेरा समय जो है, मुझे कुछ उनके अंदर एबिलिटी स्किल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर के अंदर अपनी एबिलिटी स्किल को वो एनकेस नहीं, मतलब उनको वो यूज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ है जो हमारे साथ जुड़कर उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल जो है यहाँ पर एक समाज के लिए उनका यूज हो पा रहा है। ऐसा बच्चे भी, यंग जनरेशन भी स्कूल से हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। काफी अच्छी बात है, बिकॉज
मैं भी मतलब मेरे अगर मम्मी से रिलेट करूँ तो आई कैन ऑल्सो सी कि उनको बहुत ऐसे एक्टिविटीज करना होता है एज अ हाउस वाइफ, और अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो काफी अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे इनिशिएटिव के अंदर यही हाउसवाइफ है जो सॉल्यूशन हमको देते हैं। या या सवाल जो है हमारे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन वो हमको ला के देते हैं। ये जैसे स्मार्ट बैग है, तो ये हमारे हाउसवाइफ का ये हम्म, एक इनोवेटिव आइडिया था। हमने सवाल राइट उनकी राइट। तरफ, हमारे पूरा टीम, वी डिस्कस एवरीथिंग, वी डिस्कस ओके, एवरीथिंग, वी टेक सॉल्यूशंस। भाई सबके आइडियाज लेके एक सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते काफी काफी प्रोफेशनल वे में इतना अगर सेल्फ वॉलंटियरिंग टीम चल रहा है, विच इज अमेजिंग, रियली गुड। या एंड भरत जी, आपने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की अभी, विच इज इफ आई रिकॉल करेक्टली प्लांटेन प्लांटेनेंस, राइट? हैं। विच यस इज यस यस। प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस। उसका थोड़ा एंड टू एंड प्रोसेस बता सकते हैं, लाइक शुरुआत कहाँ से होती, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ओके लेट्स गो अहेड एंड प्लांट हियर, और हाउ डू यू पार्टनर, बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एंड इट्स, आई थिंक इट वुड बी मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, राइट? तो यस 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 यस। पूरा एंड टू एंड साइकिल क्या होता है इस प्रोजेक्ट का? तब प्लांटेनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, प्लांट को जैसे लगा के उसको मेंटेन करना है, तो सबसे पहले हमारा जो फोकस जो रहता है कि ये प्लांट, ये डेंस फॉरेस्ट अगर मुझे पहले बनाना है, तो ये डेंस फॉरेस्ट को मुझे कहाँ पे बनाना है। तो मेरे को लैंड एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारी एक टीम है जो लैंड को प्रोक्यूरमेंट में लगती है, कि लैंड सर्च में लगती है, कौन कौन सी लैंड है जो हमारे एरिया की गार्डन पर्पस पे है। नॉर्मली कोई भी लैंड में प्लांटेशन करेंगे तो 5 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको कट कर दिया जाएगा। लेकिन हमने ये अथॉरिटीज के साथ मिलकर ये जानकारी भी ली और ये इंफॉर्मेशन भी हमने दी कि अगर हम गार्डन एरिया के, मतलब गार्डन हेतु, गार्डन पर्पस की जो लैंड है, उस पे अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो वो प्लांट कभी कटेंगे नहीं, और उसको एक ऑक्सीजन पार्क के जैसे यूज कर पाएंगे। तो एक टीम है जो पूरे लैंड को प्रोक्योर करती है, लैंड को सर्च करती है। और पहला स्टेप हमारा यही है, लैंड को सर्च करना, आइडेंटिफाई करना कि ये लैंड जो है वो गार्डन पर्पस की लैंड है, जिसमें अथॉरिटीज हमको हेल्प करती है। जैसे ही हमारे पास लैंड की रिसर्च हो जाती है, लैंड हमारे पास आ जाती है, तो उसके बाद हम 3 तरीके से इसके अंदर प्लांटेनेंस के लिए रेडी होते हैं। क्योंकि प्लांटेनेंस में हमको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे वॉलंटियर जो है वो 365 डेज उस प्लांट पे पानी डाल पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हाउस वाइफ जुड़ी हुई है, जिनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हम उस प्लांट को अगर केयर करना है तो उसमें हमको लेबर चाहिए, उसमें हमको खाद चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो वो सब फंड जो हमको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हम वो फंड रेज करते हैं। वो 3 तरीके से हम फंड रेज करते हैं। पहला जो तरीका है जिसमें हम कॉरपोरेट के पास जाते हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स जो है हमारे साथ, काफी सारी कॉरपोरेट्स हमारे साथ अभी जुड़ी है। सेकंड जो है, हम प्लांट को अडॉप्ट करवाते हैं। हमने जो प्लांट लगाया है, आप चाहें तो उस प्लांट को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे वी टेक 1000 रुपीज, आप 1000 रुपये हमको दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, हमारी संस्था जो है उस पेड़ को, आपके पेड़ को बड़ा करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और आपके बिहाफ पे वो पेड़ जो है हम मेंटेन करेंगे। वो 1000 रुपये 2 साल तक उस प्लांट के अंदर पानी डालना, उस प्लांट के अंदर उधे की ट्रीटमेंट करना, मैन्योरिंग करना, गोड़ काम करना, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी संस्था की हो जाएगी। और आपका प्लांट जो है बड़ा, मतलब उसको जिंदा रखना और बड़ा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो अडॉप्शन हम कराते हैं। तीसरा तरीका, वी हैव आवर ओन नर्सरी, जहाँ पर लोगों को हम बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से परचेज कीजिए। कैच फाउंडेशन की खुद की एक नर्सरी है, तो वहां से फंड हमारा रेज होता है। ये 3 तरीके से फंड हमारे रेज होते हैं। और फिर हम डेंस फॉरेस्टिंग में कोई जहाँ पर प्लॉट आइडेंटिफाई किया है, उस प्लॉट में हम मियावाकी डेंस फॉरेस्ट, आपने अगर प्रोसेस जानते होंगे, वो उस प्रोसेस को हम पूरा का पूरा अडॉप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसमें से काफी सारी चीज जो है उसको हम हमारे प्लांटेनेंस प्रोसेस के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है। जिसमें
3 फुट मतलब पेड़ जो है वो एक दूसरे 1 स्क्वायर मीटर में 4 पेड़, अगर आप देखें मेरे पीछे घना जंगल है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 4 पेड़। नॉर्मली पेड़ जो है ट्रेडिशनल जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है पेड़ लगाने का, कि पेड़ों को जगह देनी चाहिए, 15 फुट या 10 फुट पे लगाना चाहिए। वो एक ट्रेडिशनल तरीके से प्लांटेशन होता आया था। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो 1 स्क्वायर मीटर यानी 3 फुट पे एक पेड़, हर 3 फुट पे एक पेड़। अब ये प्रोसेस जो हमने किया उससे फायदा जो हुआ, मैं बताना चाहूंगा। ये जो पेड़ पास पास पे जो पेड़ रहते हैं, सबसे पहले तो ये पेड़ हम एक ही पेड़ नहीं लेते हैं, मतलब जो आसपास के जो पेड़ है, 4 पेड़ जो है वो चारों अलग अलग तरीके के पेड़ होंगे भाई। नीम होगा, पीपल होगा, गरमड़ा होगा, जासूद होगा। 3 अलग अलग पेड़, 4 अलग अलग पेड़ है। अब ये चारों अलग अलग पेड़ बायोडायवर्सिटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये पेड़ जो जमीन में से जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए सबके अलग अलग है। तो मेरे पास अगर पीपल के पास न्यूट्रिएंट्स कुछ ज्यादा है तो वो जासूद को देगा, जासूद के पास कुछ ज्यादा तो वो नीम को देगा, नीम के पास ज्यादा तो घरमाले को देगा। मतलब एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। जैसी ग्रीन कैनोपी हमारी ऊपर होती है, वैसे ही पेड़ों की नीचे एक कैनोपी बनती है उनकी रूट्स की। वो कैनोपी जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। वो कैनोपी जो है हमारी लैंड जो है वो फर्टाइल रखती है। वो कैनोपी जो है हमारी जमीन को बरसात के टाइम पे घसने नहीं देती है। और उसी तरीके से अगर मैं ऊपर की बात करूं, तो ऊपर पेड़ क्योंकि चारों नजीक नजीक में लगे हैं, तो धूप जो है, सनरेज जो है, वो सभी पेड़ को सनरेज की जरूरत है, धूप की जरूरत है। वो धूप को लेने के लिए एक दूसरे के कंपटीशन में आते हैं। तो जो पेड़ हमने 1.5 फुट के 3 साल पहले लगाए थे, आज 25 फुट के हो गए। आप सोचिए 3 साल में आपने कोई पेड़ 25 फुट का देखा है जो आपने 1.5 फुट में लगाया हो? सर्वाइवल रेशियो जो 90% से ज्यादा सर्वाइवल रेशियो, और हाइट 1.5 फुट से 20 फुट 25 फुट। तो ये एक सब बहुत बड़ा फायदा है। हमारे डेंस फॉरेस्टिंग अगर हम करते हैं, तो डेंस फॉरेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जंगल जो है 10 गुना फास्ट जंगल आपका खड़ा हो जाता है। और आपको इसका बेनिफिट, क्योंकि आप 15 फुट में 2 पेड़ लगा रहे थे, यहाँ पर 3 फुट में आप 4 पेड़ लगा रहे हो। यानी ऑक्सीजन जो लेवल है यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व जो है वो ज्यादा होगा। दूसरा, जो बर्ड्स, ये डेंस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे बर्ड्स जो विलुप्त हो चुके थे, यहाँ पर थे ही नहीं। चिड़िया हमारी इस एरिया में नहीं थी, आज हमारे एरिया के अंदर वापिस से चिड़िया आ गई। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स इस एरिया के अंदर आ चुके हैं। तो ये सब चीजें का फायदा जो है वो डेंस फॉरेस्टिंग के कारण होता है, और एक सिटी का लंग्स बन जाता है। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटी को, हर एरिया के अंदर जिस तरीके गार्डन की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से डेंस फॉरेस्ट जो है वो एक रिक्वायरमेंट बन जाना चाहिए, एक एसओपी में आ जाना चाहिए। कि जैसे गार्डन के लिए अगर लैंड अलॉट होती है, वैसे डेंस फॉरेस्ट के लिए भी लैंड अलॉट होनी चाहिए। कंपलसरी हॉस्पिटल है तो कंपलसरी डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए। हर एरिया अथॉरिटीज के पास अलग अलग लैंड होती है पर्पस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए। वैसे ही डेंस फॉरेस्ट के लिए भी एक अलग से लैंड होनी चाहिए, और उसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। या ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो गार्डन के अंदर लैंड है विच इज लाइक अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स, और लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड रिसोर्स है। तुम लोगों को मिला? एनीथिंग यू कैन बाय बट लैंड ज्यादा नहीं कर सकते, एंड यूटिलाइजिंग दैट इन अर्बन एरियाज इज क्रिटिकल, क्योंकि इतना ज्यादा मास रह रहा है। तो श्रेयस एंड आई आर अभी इन बैंगलोर, और आज सुबह ही वी वेंट फॉर वॉक एंड नियर अवर हाउस एंड देयर वाज अ लेक, एंड पूरा ग्रीन एरिया था, एंड वी जस्ट डिस्कस दिस दैट कि हर एक सिटी में, अगर ये सिटी इतना क्राउडेड है फिर भी चल रहा है, it is because it has some small canopies of ecosystem, Right. and as you said rightly कि like lungs of a city. ऑल्सो तो अगर आपको एक जमीन लैंड का एरिया आइडेंटिफाई हुआ है, राइट, बट इसमें इंडिविजुअल कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूरा जो प्लांटेनेंस का इनिशिएटिव है?
इज इट लाइक कि मैं आई गिव सम अमाउंट फॉर कुछ पार्ट ऑफ द ट्रीज, और हाउ डज इट वर्क आउट? जैसे इंडिविजुअल अगर आप करना चाहते हैं, मैंने बताया हम फंड रेज जो 3 तरीके से फंड रेज कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल तरीका है, एक कॉर्पोरेट सीएसआर के अंतर्गत हम लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो हम जो डेंस फॉरेस्ट बनाए हैं, हम जो डेंस फॉरेस्ट में प्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें से जैसे अब ये पूरे प्लॉट के अंदर हमने 8,000 प्लांट लगाए हैं। अब वो 8,000 प्लांट में हम अडॉप्ट करवाए हुए हैं कि आप अगर चाहते हैं 5 प्लांट अडॉप्ट करना, यू हैव टू गिव 5। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। आप वो ऑनलाइन हमारा लिंक है, उसको क्लिक किया, आपका नाम, पान नंबर आपने डाला, आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, आपने पेमेंट किया, वैसे ही आपको ऑनलाइन आपको रिसिप्ट और ऑनलाइन इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आप इसको ट्रैक भी कर पाएंगे हमारे पेड़ को, कि हमने आपके पेड़ में कितनी बार पानी डाला, कितनी बार खाद डाली, कितनी बार गोड़काम किया, वो सब जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो हम लोग वेबसाइट पे रखते हैं। कभी भी अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, हमारे ट्रैक योर ट्री करके वेबसाइट पे हमने एक लिंक बनाया हुआ है। आपने जैसे ही उसको क्लिक किया, आपका मोबाइल नंबर वो पूछेगा, ओटीपी डालेंगे, आपके पेड़ का नंबर लोकेशन के साथ मिल जाएगा आपको। और दूसरा, उसके अंदर जो प्रोसेस, मेंटेनेंस की प्रोसेस कितनी बार हमने की है, वो भी आप उसमें से आराम से चेक कर सकते हैं। तो वो एक हमने एक सिस्टम और प्रोसेस बनाया हुआ है, इंडिविजुअल अगर किसी को करना है तो। अगर कंपनी अगर करती है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है, मतलब पूरा प्लॉट जो है, उसमें 20,000 प्लांट, 15,000 प्लांट एक साथ वो लोग अडॉप्ट करते हैं, और फिर उन्हीं के नाम पे वहां पर फिर इंडिविजुअल अडॉप्शन नहीं होता है। तो आपके आपका टीम भी एक इंटरफेस कुछ टूल यूज करती होगी फॉर रिकॉर्डिंग ये मेंटेनेंस, कर यस दिया है यस नहीं करने? ओके। यस यस मतलब जैसे ही अगर सपोज ये प्लॉट में आज हमको पानी का शेड्यूल, पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, ओके। अगर जैसे ही वो शेड्यूल पे वाटरिंग हो रही है, तो हमारा बंदा जाके इवनिंग के अंदर वहां पर जितने भी पेड़ों को वाटरिंग, सबको हमने नंबरिंग भी दिए हुए है। अगर आप देखें ओके। सभी पेड़ को हम नंबरिंग, सभी प्लॉट पे नंबरिंग दे के रखते हैं। तो अच्छा। जितने पेड़ों को पानी दिया या वो काम किया, कोई भी एक्टिविटी की, वो इवनिंग में वो चेक करता है, हर लोकेशन पे चेक होता है हमारा। और वो चेक करके हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसको सबमिट करना रहता है, वो फोटोग्राफ के ओके। साथ। तो जैसे ही अगर आप देखें ये नंबरिंग, जैसे ये आप देखेंगे, इस तरीके से नंबरिंग जो है वो हम ओके। लोग करते हैं, और हर पेड़ पे ऐसे हम लगा देते हैं ऐसा। तो जैसे ही उसने देखा कि यहाँ वाटरिंग हुआ है या गोड़ काम हुआ है, मैन्यूरिंग हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पे जाके वो एक्टिविटी को वो सबमिट करता है। जैसे ही वो ओके। सबमिट हो जाती है, यू कैन चेक योर थ्रू आवर वेबसाइट ऑनलाइन। ओके। काफी काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ है, क्योंकि इनफैक्ट बहुत ये सारे। इससे भी एक और चीज, एक गूगल मैप जो है हमने बनाया हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर शायद कैसे होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गूगल मैप पे जिस जगह पर हमने प्लांटेशन किया है उस सबको हमने, सब जगह को मैप किया हुआ है। और जिसको आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको उस एरिया के डेंस फॉरेस्ट के फोटोग्राफ्स दिखे, उस डेंस फॉरेस्ट में कितने प्लांट लगाए, कब प्लांट लगाए, और उसकी अभी की सिचुएशन क्या है, वो आप फोटोग्राफ के साथ देख सकते हैं। पूरा हमने वो भी एक सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है। तो वो भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, और उसको हम बता भी सकते हैं। तो किसी हाँ। को हम बताते हैं, लोगों को बताते हैं। पूरा ग्रीन पैच, पूरा कंक्रीट के जंगल के अंदर, वो गूगल पे आप देखते हो कंक्रीट जैसा दिखता है, हाँ। उसमें सभी ग्रीन पैचेस हमने लगाए हुए हैं। जैसे ही वो ग्रीन पैचेस पे क्लिक किया, वैसे ही उस एरिया का जो डेंस फॉरेस्ट है वहां के फोटोग्राफ्स ओपन हो जाते हैं। वो भी हमने हमारे सिस्टम में एड ऑन किया हुआ है। राइट। हमारे वेबसाइट पे भी है वो अवेलेबल। टेक्नोलॉजी से आई थिंक एक ट्रस्ट एंड रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम्म। राइट? वंस आई कैन ट्रैक कि एग्जैक्टली। मैंने कुछ डोनेट किया है, इफ आई अडॉप्टेड अ ट्री, वो कहाँ पे है और क्या हो रहा है। आई थिंक दैट्स अ रियल ट्रस्ट फैक्टर। पर ट्रस्ट फैक्टर, और सर एक और चीज इसके अंदर जुड़ती है सर, क्योंकि आपने पैसा दिया है, तो डेफिनेटली आप उसका सोचोगे कि वो मेरा पैसा जो है सही जगह गया है कि नहीं गया है। तो वो जो सोच है वो आपको हम तक पहुंचाएगी कि भाई मेरे पेड़ का क्या हुआ है। क्योंकि मैं मतलब एक डोनर हमारे पास आएगा, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस पेड़ को हमको जिंदा रखना है। तो ये एक पीयर प्रेशर बनता है।
और वही पीयर प्रेशर जो है वो पेड़ को और लंबी आयु देता है। व्हाट वी फील, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बना के रखता है। राइट। बट भरत जी, लाइक हमने जाना कि मियावाकी के बेनिफिट्स क्या है। आपने काफी सारे ऐसे फॉरेस्ट डेवलप किया, डेंस फॉरेस्ट। बट व्हाट आर द ऑन ग्राउंड चैलेंजेस? मतलब एक मियावाकी फॉरेस्ट अगर डेवलप करना है, तो लाइक व्हाट आर द रेगुलर ऑपरेशनल चैलेंजेस या फिर गवर्नमेंट चैलेंजेस दैट यू फेस? एक एक बहुत बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी है। चैलेंजेस हर हर समय हमको आए हैं चैलेंजेस। और अभी रिसेंटली मैं बात करता हूँ, औडा जो है अथॉरिटीज ने हमको एक प्लॉट दिया 48,000 स्क्वायर मीटर। बहुत बड़ा प्लॉट है वो। और उस प्लॉट पे जैसे पहली बार मैंने उस प्लॉट को देखा, तो कोई भी अगर उस प्लॉट को देखेगा, यार इधर इतने बड़े प्लॉट में इतना सब कुछ, मतलब डंप यार्ड पूरा, उसको कैसे, मतलब कैसे होगा ये ऐसा। तो क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे प्लॉट को कन्वर्ट किया है ऐसे फॉरेस्टिंग में, तो मुझे मालूम तो चल गया कि भाई हो तो जाएगा, बड़ा है लेकिन हो तो जाएगा। वी स्टार्टेड विद, बिकॉज हमारे एरिया से वो 50 किलोमीटर दूर था। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि हमारे सभी वॉलेंटियर, यहाँ इस एरिया के नजीक में तो वॉलेंटियर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर दूर है तो सबका एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन वो 50 किलोमीटर दूर पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रीनरी से प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं। तो ऑटोमेटिक वहां के लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे। तो जो चैलेंजेस आया उसके साथ भगवान ने और भी स्कोप जो है ओपन कर दिया, कि जो यहाँ पर वॉलेंटियर थे, अब वहां के भी वॉलेंटियर हमारे साथ, भोपाल है वहां से नजीक, वहां के वॉलेंटियर भी हमारे साथ जुड़ने लगे। दूसरा, जैसे ही हमने वहां पर प्लांटेशन किया, कि वाटरिंग का हमको इश्यू आया। वहां पर पानी जो है वो थोड़ा सा खारा है, टीडीएस उसका बहुत हाई निकला। तो अब प्लांट लगा दिए, पानी जो है वो खारा आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पर वहां पर हमने बोरिंग शुरू कराया। इमीडिएट बेसिस पर 3 दिन में हमने बोरिंग, पूरा बोर हमने बनाया। और फिर वो प्लांट के अंदर हमने उस बोरिंग के थ्रू पानी हमने डालना शुरू किया। मतलब वो जो 3-4 दिन ऐसा था जहां पर नए पेड़ लगे हैं, और नए पेड़ों को अगर पानी नहीं मिलेगा, इनिशियल स्टेज जो है पूरा 1 महीना जो उसको कंटिन्यूस वाटरिंग देना, उसका रिक्वायरमेंट होता है, कंटिन्यूस उसको वाटरिंग देना ही चाहिए उसके 1 महीने में। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका था। पेड़ लगा दिए हैं वहां पर, छोटे पेड़ है, पानी जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। फिर वो बोर के, मतलब रात रात वहां पर रुके, हमारे जो सबसे बड़े हमारे एक संजय और पार्थ मेरे साथ है, जो ये चैलेंजेस हमारे सुपरवाइजर है, मैनेजर्स है, जो ये चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, रात को 12-12 बजे तक वहां पर रहे। और, और वो बोरिंग जो है वो सक्सेसफुल हमने की, और पानी हमको मिला, और फिर वो पेड़ भी पूरा ड्रिप एरिगेशन कर दिया। और आज वो पेड़ एकदम हेल्दी है, वी फील हैप्पी। तो इसमें भरत जी, जो सोसाइटी एंड फैमिली वाला जो पार्ट है, राइट, मैं थोड़ा उस साइड जानना चाहता था कि वो अप्रोच में कैसा चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज लोग इतना इजीली मान नहीं जाते, वो उतना हैबिट छोड़ते नहीं है फॉर मेनी रीजंस। तो वो सोशल इंटरेक्शन में आप कैसे डील करते हो अगर चैलेंजेस आते हैं? मेरे को जहां तक लगता है, और जहाँ तक बात की जाए वेस्ट सेग्रीगेशन की, राइट, कि सूखे और गीले कचरे को अलग करना है, गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए। इवन आई थिंक सोसाइटीज में भी अभी जागरूकता आ रही है। पर ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है? मतलब अगर कोई एकदम से नई फैमिली है, ओके, एंड यू गो एंड की सेग्रीगेट करना है वेस्ट, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? और उनका लर्निंग साइकिल क्या होता है? मतलब वो तुरंत से एक्सेप्ट करके नेक्स्ट डे दे गिव यू सेग्रीगेटेड वेस्ट, और हाउ डज इट वर्क? नॉर्मली लोगों को जैसे बताते हैं, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है कचरे को। सबसे पहले तो मैनेज जो है करना, वो उसको बोलते हैं कि इसको मैनेज करने की कहाँ जरूरत है भाई, ये तो कचरा है, उसको डाल देना। एक आदत बन चुकी है एक ही में उसमें डाल देना। लेकिन जब हम एजुकेट करते हैं, जब हम लोगों को ये बताते हैं कि आज आपके सफाई कामदार हैं, वो सफाई कामदार उस कचरे के अंदर हाथ डाले,
और उसमें से को ड्राई वेस्ट को अलग करें, वो आपको अच्छा लगेगा? क्या आप कर सकते हैं या आप ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं? तो ऐसी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लोगों को हम बताते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट हम बताते हैं। पिराना वाला जो चीज़ हमारे यहाँ पर, जैसे अहमदाबाद में पिराना बहुत बड़ा एक पहाड़ बन चुका है। उसकी स्मेल जो आस-पास के 15 किलोमीटर तक उसकी स्मेल आ रही है। तो वो उससे तकलीफ में कौन आ रहा है? और ये जैसे-जैसे बढ़ेगा, जैसे-जैसे बढ़ेगा, ये 15 किलोमीटर हो सकता है 25 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर होगा। यानी कभी ना कभी तो आप भी उसके चपेट में आने वाले हो। और वो नहीं करना है हमको, तो हमारे वेस्ट को हमको सेग्रीगेट करना रहेगा। क्यों सेग्रीगेट करना रहेगा? ये प्लास्टिक की बोतल है और मोबाइल है। अगर ये मोबाइल की मैं बात करता हूँ, अगर मोबाइल रास्ते के अंदर आपको आपका मोबाइल अगर रास्ते के अंदर गिर जाता है, अगर आप 1 घंटे बाद जाओगे तो क्या वो मोबाइल आपको मिलेगा? मोस्ट लाइकली नहीं। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस मोबाइल की शायद वैल्यू है। हम्म। लेकिन उसी के साथ अगर ऐसी प्लास्टिक की बोतल जो है या कोई कचरा जो है पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्रिएट क्रिएट नहीं की, तो एक प्लास्टिक की बोतल जहाँ पड़ी होगी वहां पे 10 पड़ी हो जाएगी। उसकी हम्म। वैल्यू क्रिएट नहीं की है। ये जो मिक्स कचरे से हम जैसे ही सेग्रीगेट करते हैं, तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, दोनों की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। ये प्लास्टिक की बोतल जो है आज 25 रुपए केजी बिकती है। आज सफाई कामदार को ये मालूम है कि अगर मैं ऐसी 5 किलो बोतल मेरे को इस सोसाइटी से मिलती है, या पुट्ठा अलग कर दे रहा हूँ, ये अलग कर दे रहा हूँ, और रोज का मेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसकी दिन की इनकम 300 रुपए है, और उसको रोज का 100 रुपए सिर्फ कचरे को अलग करने से मिल जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो घर घर जाके बोल रहा है कि मेरे को प्लीज सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग करके दीजिए। एक वैल्यू इसकी क्रिएट की, और जैसे ही वैल्यू क्रिएट की, वैसे ही जैसे मोबाइल किसी ने ले लिया, वैसे ही आजकल आप देखते हैं बहुत सारी जगह से ऐसे ड्राई वेस्ट जो है कलेक्ट करने वाले लोग बढ़ गए हैं। और हम्म। वो बहुत बढ़िया है हमारे एरिया के लिए भी और उनके खुद की रोजी रोटी के लिए। तो इसी तरीके से लोगों तक हम पहुंचते हैं, लोगों को ये समझाते हैं। आप कचरे की वैल्यू, अब गीला कचरा है, गीला कचरे की एक सोना है, वो ही गीला कचरा सोना है, काला सोना है वो, मतलब वो ही खाद हम लोग यहाँ पर यूज खाद। करते हैं, खाद के तरीके से। उस गीले कचरे की खाद, उससे बेहतर कोई खाद नहीं है। हमको पैसा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वही गीले कचरे को आप खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारे जगह कंपोस्ट, उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट भी है। उन्होंने बहुत सारा अभी वेस्ट सेग्रीगेशन पे बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, और चीजें बहुत सारी चेंज हुई है। अगर आप बात करें, पहले स्वच्छता के ऊपर कोई बात नहीं करता था, आज लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। और हुआ है, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हुई है, ये आदतें भी चेंज हुई है। लोग थूकने से पहले सोच रहे हैं, पहले कोई सोचता नहीं था। लोग कांच, गाड़ी के कांच से नीचे कुछ डालने से पहले सोच रहे हैं। तो बदलाव तो आया है, बहुत सारे लोगों में ये बदलाव आया है, लेकिन हाँ, ये बदलाव बहुत और ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा चाहिए हमको, अगर सचमुच हमारे भारत देश को एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरियाला बनाना है तो। बिल्कुल सही बात है। पूरा पूरा साइकिल कनेक्ट होना पड़ेगा वेस्ट का, एंड टू एंड, टू डू दिस। हमने भी, आपको भी थोड़ा खुशी होगा, हमने भी अभी कंपोस्टिंग स्टार्ट किया है घर पे। क्या तो क्या बात हाँ, है। यस, हम भी थोड़ा देख रहे हैं पर्सनल लाइफ में क्या कट कर सकते हैं। यस। तो अभी भरत जी, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स कैच फाउंडेशन के क्या है? और अभी बाकी सिटीज में ऑपरेशन हो रहा है, या आपके क्या प्लान्स है एक्सपेंशन? अ, अभी द कैच फाउंडेशन जो है वो अहमदाबाद में था। फिर हम लोग गांधीनगर के अंदर गए, फिर सानंद गए। अहमदाबाद के आसपास के एरिया को हमने कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अब पालीताना के अंदर भी हम लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक डेंस फॉरेस्ट खड़ा करना चाह रहे हैं। बड़ौदा के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन डेंस फॉरेस्ट। मुंबई के अंदर भी वी हैव क्रिएटेड अवर टीम। तो धीमे धीमे इस चीज को हम जहाँ जहाँ हमारे वॉलेंटियर्स है, जहाँ जहाँ हमारी टीम है,
वहाँ हमारी रीच को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने सोचा था 2023 तक हम 1 लाख पेड़ जो है वो मेंटेन करना करेंगे। वी रीच्ड टू 90,000। 10,000 पेड़ और हमको चाहिए दिसंबर तक। तो हाँ, वंस वी अचीव आवर फर्स्ट मिशन प्लांटेनेंस ऑफ 1 लाख ट्री, वैसे ही हम दूसरा हमारा मिशन जो है 5 साल के अंदर वी नीड टू अचीव 10 लाख प्लांटेनेंस। 10 लाख पेड़ों को हम बड़ा करना चाहते हैं। हम पेड़ लगाना हमारा मिशन ही नहीं है, 10 लाख पेड़ों को हम बड़ा करना चाहते हैं। ये हमारा आने वाले 5 सालों के अंदर ये हमारा मिशन रहेगा। काफी क्लियर विजन के साथ आप बढ़ रहे हैं, तो वो काफी अच्छी बात है। भरत जी बता रहे थे कि वेयर ही इज राइट नाउ ही वांटेड हाँ टू शो यस। अस अराउंड। हाँ, तो ये मेरे को बहुत खुशी होगी। हाँ, मेरे को ये सब ये दिख हॉरिजॉन्टली रहा यस। है। हाँ हाँ, जी yes। यस। ये है डेंस फॉरेस्ट, जो सेवरन प्लाजा मोटेरा एरिया के अंदर है ये। अब देखेंगे ये बीच, आप देखें दो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, पेड़ों के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, राइट। एकदम नजीक नजीक में ये डिस्टेंस है। और ये पेड़ों की हाइट आप देखिए। ये जुलाई 2019 में हमने ये पेड़ को लगाया था। जुलाई 2019 में ये डेंस फॉरेस्ट पूरा क्रिएट किया था। राइट। और आप अभी 2022 अक्टूबर में है, नवंबर में है। ये पूरा ये डेंस फॉरेस्ट है। हम ऑक्सीजन पार्क इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने ये वॉकवे रखा हुआ है। ओके। ये वॉकवे आप देख रहे हैं, ये वॉकवे है, चारों तरफ ऐसा वॉकवे है। ये चारों मतलब पब्लिक अंदर आएगी, वॉक करेगी, ऑक्सीजन लेगी और बाहर चले जाएगी। और छोटा सा एक गार्डन भी है जिसमें आके अगर किसी को रेस्ट करना है तो वो थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता है। ये अब देखिए ये डेंस फॉरेस्ट, मतलब इसके बहुत सारे लोगों को इधर विजिट कराते हैं, वो बिलीव नहीं करते कि 3 साल के अंदर इन पेड़ों की हाइट इतनी बढ़ सकती है। ये देखिए सर, ये तना देखिए, मतलब वो तने को देख के खुशी होती है। सही वो बात है। तना जो उसको देख के हमको खुशी होती है। ये पूरा व्यू है। और इसी तरीके के सभी हमारे 45 डेंस फॉरेस्ट है। हमारे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, विजिट योर डेंस फॉरेस्ट, उस पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सभी ग्रीन पैचेस दिखेंगे। जितने भी हमने 45 डेंस फॉरेस्ट क्रिएट की है, सबके लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपको वहां पे दिखेंगे। कौन से प्लांट लगाए, कितने प्लांट लगाए, वो सब डेटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं ये डेंस फॉरेस्ट को। एंड हाउ डज इरिगेशन कैसे काम करता है यहाँ पे? लाइक डू यू यूज एनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक ड्रिप इरिगेशन और यहाँ पर हमने, हाँ अभी हम ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जब शुरू किया था वो स्प्रिंकलर से शुरू किया था। ओके। अंदर की तरफ है वो स्प्रिंग, जो छोटे थे प्लांट सब छोटे छोटे थे, तो हमने स्प्रिंकलर से शुरू किया था। वो स्प्रिंकलर से पानी पूरा देते थे। फिर हमने पाइप के थ्रू, जैसे पाइप्स जो है उसके थ्रू हमने पानी दिया। ओके। लेकिन अभी जितने भी डेंस फॉरेस्ट है उसमें सब में हम जो है वो डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं। जैसे ये पाइप दिख रहा है वैसे राइट। वहां से पानी देते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जो हम अभी जितने भी डेंस फॉरेस्ट है उसमें ड्रिप इरिगेशन हमने किया हुआ है। एकदम उसमें नेचुरल सभी जगह पार्क ड्रिप में इरिगेशन। हाँ ट्रैवल कर रहे हो वैसा लगता हाँ। ये देखिए ये अंदर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ मैं। है। ऐसे ऐसे स्प्रिंकलर्स हमने लगाए थे। ओह। ओके। ये स्प्रिंकलर्स हमने लगाए थे। लेकिन वो एक एक 1.5 साल के बाद तो पेड़ बड़े हो गए थे, तो फिर पानी हमने पाइप से देना शुरू कर दिए थे इसे। अभी वो इस तरीके से पानी, अब इसको पानी की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। अभी सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है सर। और ये कौन कौन से देखिए टाइप के पेड़ है फल यहाँ भी आ पे? रहे हैं देखो। हाँ ये देखिए, ये देखो फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको। हाँ जी। इसको जूम नहीं कर पाऊंगा मैं, हाँ, लेकिन ये नहीं नहीं, देखो। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यू कैन हाँ, सी। हाँ, नहीं वो, हाँ। जामफल बोलते हैं इसको। हाँ हाँ। हाँ, सेतूर भी है यहाँ पर। बहुत सारे फ्रूट्स है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमने इधर, फ्रूट्स भी है, आयुर्वेदिक भी लगाए हुए हैं, जंगली प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। मतलब मिक्स वैरायटीज को हम इधर बायोडाइवर्सिटी को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं।
टोटल 35 टाइप्स के प्लांट्स जो है हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, वाओ और 8,000 से ज्यादा, ये डेंस फॉरेस्ट में 8,000 से ज्यादा प्लांट है। और ऐसे बोर्ड्स भी, बच्चे जब भी आते हैं तो ऐसे बोर्ड्स भी रखे हुए जिससे उसका नाम जो है, जैसे ये खाखरा, ये जो प्लांट है वो खाखरा प्लांट है, ये दिख रहा है, राइट उसका नाम ऐसे लगा हुआ है अलग अलग जगह पर। और इसमें जो लीव्स वगैरह, जो पौधे वगैरह गिर रहे हैं, वो तो वहीं पे आप वहीं पे वो खाद बन जा यूज, रहा है। हाँ, खाद बन जाता है। देखो ये ओके। सैतूर दिख रहा है आपको, ये सैतूर लगा हुआ है, हम्म वो फल भी आ चुके हैं ऐसा। अनार लगाया हुआ है इधर, पीपल, चीकू, सब अलग अलग टाइप्स के, पूरा जंगल पूरा खड़ा किया है। अंदर ऐसे जैसे वॉक करते हैं ऐसा लगे आपको, वो फील आएगा ऐसा कि कोई ऐसे जंगल के अंदर आप घूम रहे हो ऐसा। ये हमको वो अभी डर वैसा ही लगता है। लग रहा हाँ है। जामुन भी यहाँ पे लगे हुए हैं हमने, ये देखिए ये जामुन का पेड़, हम्म ये बरगद का पेड़, ये पेड़ जो है यहाँ पर देखिए, मेरे मम्मी के नाम का पेड़ मैंने लिया हुआ है। अच्छा ये रहा पेड़, ये बड़ा हो गया इसलिए उसका जो टैग जो निकल गया है, राइट ये मेरे मम्मी के नाम पे मैंने अडॉप्ट किया हुआ है ऐसा। काफी मेरे अच्छा है। मम्मी एक्सपायर हुए थे तो उनके नाम पे मैंने ये पेड़ अडॉप्ट किया था। बहुत सारे लोग किसी के बर्थडे पे लेते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स की एक्सपायरी डेट जो होती है उनके नाम हम्म पे लेते हैं काफी। ये देखिए मैंगो कट रही है, શું કહે છે? अगला वर्ष फल आएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है इसके अंदर फ्रूट्स आ जाएंगे, उठा देंगे ऐसा संजय बता रहे हैं। संजय जो है, ये संजय है, संजय देसाई, और ये है पार्थ देसाई। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और वो इसको एज अ जॉब नहीं लेता है वो। ये लोग इनका कोई टाइम फिक्स नहीं, कुछ भी जब भी जरूरत है वो तुरंत खड़े होके आ जाएंगे। ऐसा कभी इन लोगों ने ऐसा नहीं समझा है कि मेरी जॉब जो है वो 10 बजे से 6 बजे तक की, जो आज संडे है बट राइट स्टिल दे आर ऑन फील्ड। तो ये भी खुद मतलब एक प्रकृति के साथ इनका एक पैशनेट अटैचमेंट हो गया है हाँ ऐसा। दे डोंट टेक इट एज अ जॉब। राइट मतलब हमारे सभी लेबर्स है वगैरह सभी को यही मैनेज करते हैं, और ऑफिस को भी पार्थ जो है वो पूरा हैंडल करता है। ये देखिए, अब ये पूरा पारस पीपल। अब देखिए हाइट देखिए आप इसकी, हम्म ये काफी 19 जुलाई 2019 में लगा हुआ प्लांट। हमारे वेबसाइट पे आपको देखेंगे तो इसके सब फोटो, छोटे छोटे वाले फोटो दिखेंगे आपको। ऐसे 45 पैचेस आपने हाँ, ऐसे किए 45 ना? डेंस फॉरेस्ट जो ओके। है हमने क्रिएट किए हैं। हाँ, कि ये सब में जुड़ने के लिए लाइक कॉमन लोग हैं, हम समझ सकते हैं कि आपका एक्टिविटीज के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, पर अगर और भी कोई वेस है जिससे आपके मिशन में कंट्रीब्यूट हो सकता है तो वो आप बार बताएं। हमारी वेबसाइट catchfoundation.in में अगर आप वॉलेंटियर की तरह से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत सिंपल स्टेप्स है। वो स्टेप्स अगर फॉलो करते जाएंगे, यू कैन बिकम आवर वॉलेंटियर्स। आप जहां भी है, वी हैव आवर वन मोर मिशन, वाव्या पछी हमें नर्चर ग्रीन इंडिया, मतलब लगाने के बाद हम, जिसमें हमने लोगों को बोला है पूरे इंडिया में कि आप जहां भी रहते हैं, जहां भी काम करते हैं, आप अगर 10 पेड़ों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, वो 10 पेड़ों में वीक में एक बार पानी डाल सकते हैं, तो आप हमारे साथ वीपी एज अ वीपीए जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही पूरे इंडिया में से मैंने बताया 350 भी से भी ज्यादा लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है एज अ वीपीए। तो आप इंडिया के कोई भी स्टेट में हैं, आप एनवायरनमेंट से सच्चे प्यार करते हैं, आप इस समाज को कुछ देना चाहते हैं, आप इस देश को हरियाला बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं, तो हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़िए। सिर्फ 10 पेड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए,
हमारे वेबसाइट catchfoundation.in में आपको बाकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और मिल के हम सब मिल के छोटा-छोटा एक प्रयास जो है, छोटा-छोटा एफर्ट, छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन, किसी का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली होता है, किसी का कंट्रीब्यूशन फिजिकली होता है। तो सभी कंट्रीब्यूशन का एक कलेक्ट करके आइए एक अच्छा कुछ समाज को वापस देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल सही। और ऐसा आपने इस लेवल का इजी किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे हमारे एज के भी यूथ इसमें ट्रस्ट वर्दी ज्वाइन हो सकता है काफी इजीली। तो या बहुत 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 ही अच्छा लगा ये पूरा लाइव एकदम ट्रांसफॉर्मेशन देख के। यस। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू भरत जी आपका समय देने के लिए। और हमने भी ये पहली बार ट्राई आउट किया है कि आउटडोर्स में इंटरव्यू। तो थैंक यू फॉर। तो थैंक मैं यू सो जब मच। आपका कॉल आया तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, बट आई थिंक काफी अच्छा इट्स अ कनेक्शन मैसेज एंड पूरा इकोसिस्टम लाइव है। तो थैंक यू फॉर थैंक यू गिविंग योर टाइम। सो मच। थैंक यू।